हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जिसमें फ्रेंड्स से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 पोस्ट के लिए, साथ में आपके ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए। ऑफिस असिस्टेंट मींस क्लर्क पोस्ट का जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस का वीडियो है वो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अब हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि जो ये वैकेंसी है आपके ऑफिस असिस्टेंट और आपके ऑफिसर स्केल 1 के लिए, इसका जो फॉर्म है वो 1 सितंबर 2025 से ओपन हो गया है। 21/9/2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए, ऑफिसर स्केल 1 का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देनी है, जिसमें सबसे पहले है आपका नाम। तो आपका फर्स्ट नेम आपको देना मैंडेटरी रहता है, बाकी मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए पूरा नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल आईडी यहां पर एंटर करना है। उसके बाद डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद जो कंफर्म ऑप्शन है जहां पर आपकी मेल आईडी विद डोमेन आप एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको एसएमएस के जरिए सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गाइडलाइन है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। अब फोटोग्राफ एंड आपका जो आप अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और इसके लिए फ्रेंड्स आपको साइज दिया गया है 20 से 50 KB। इसके बाद आपको एक लाइव फोटो भी यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। लाइव फोटो फ्रेंड्स आपकी जो है उसका बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको स्ट्रेट देखना है वेब कैमरा में या कैमरा में, और फ्रेंड्स आपको आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको कैप्चर करनी है और जो है लाइट आपकी सही होनी चाहिए जहां पर भी आप फोटो को कैप्चर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले चूज फाइल का ऑप्शन मिलता है, आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी फाइल जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको देखिए आपका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो के तौर पर एक फोटोग्राफ अपलोड किया है। इसके बाद आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। देखिए कैप्चर फोटो पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फ्रेंड्स अगर वेब कैमरा आपके पास है तो यहाँ पर वो डिटेक्ट हो जाएगा। वेब कैमरा डिटेक्ट होने के बाद वेब कैमरा से लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब बहुत से कैंडिडेट के पास जो है वेब कैमरा नहीं होता है, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू स्कैन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जो स्कैनर होता है क्यूआर कोड स्कैनर, उससे आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपके फ्रेंड्स मोबाइल में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा जहां पर आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप आपका जो कैमरा है मोबाइल में वो आप ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से देखिए फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से आपकी जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपसे देखिए कहेगा टू डिस्प्ले दिस पेज फायरफॉक्स मस्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर देखिए जो रिसेंट का ऑप्शन है यहाँ से आपको इसे रिसेंट कर देना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे यहाँ से कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद ऐसे ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली देखिए इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अगर आपको अपलोड हो रहे हैं तो इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके बेसिक डिटेल्स का, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट सिलेक्शन का। अब आप स्केल 1 के लिए, स्केल 2 के लिए, स्केल 3 के लिए जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 के लिए तो हम ऑफिसर स्केल 1 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मींस पीओ पोस्ट के लिए अप्लाई आप यहाँ करना चाहते हैं तो स्केल 1 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पीएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, नहीं चाहिए, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। और ये जो ऑप्शन है ये तभी एक्टिवेट होंगे ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन बंद मिलेंगे, कुछ ऑप्शन आपको ओपन मिलेंगे। ये फ्रेंड्स आपकी जो भी टाइप ऑफ कैटेगरी होगी डिसेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं सिंपली नो कर दीजिए, आपके सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद इस ऑप्शन को भी आपको नो करना होगा जो कि पीएच कैटेगरी का ही है। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एस नो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर पीएसयू में वर्किंग है तो आप एस नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है मान लीजिए आप यस करते हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस आपका मंथ में क्या है, डेट ऑफ रिलीव क्या है, आपने कभी बेनिफिट लिया है गवर्नमेंट जॉब में एज एक्स सर्विसमैन, आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप फ्रेंड्स CWE आरआरबी में पहले फ्रेंड्स अगर अपीयर हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता आप अपीयर हुए हैं, याद नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है अपीयर की। अगर आपको मान लीजिए याद है कि आपने एक बार दिया है, 2 बार दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट दे सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है, सेलेक्ट आप एक तो आप क्लिक करके कर सकते हैं और इसके बाद अगर मल्टीपल अटेम्प्ट है तो आपको यहाँ पर कहा गया है कंट्रोल की दबाएंगे और उसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है स्टेट है यूटी, जिस स्टेट है यूटी से आप आवेदन करना चाहते हैं उसके बाद वहाँ का जो रूरल बैंक है वो आ जाएगा। सेंटर क्या है आपके एग्जाम सेंटर का, प्री एग्जाम के लिए फर्स्ट सेंटर और आपका सेकंड सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन एग्जाम के लिए भी सेंटर आपको चूज करना है जो कि आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका जो पेपर मीडियम है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आईडी प्रूफ आपको देना होगा। तो आप कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप जो भी देना चाहे वो आप सेलेक्ट करेंगे, उस आईडी प्रूफ का नंबर देंगे। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का, ये नंबर आपको देना होगा। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर आपको प्रोवाइड करना है। ये फ्रेंड्स आपका 1/9/2025 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आपका आधार कार्ड नंबर आप देंगे। कंसेंट आप आधार कार्ड के लिए करेंगे तो आप यस कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है आप यहाँ पर यस करते हैं तो उनका जेंडर, उनका नाम वो आपको देना होगा। अगर वो
भी आपके साथ जो है इस एग्जाम को दे रहे हैं तो उनकी जानकारी आपको आईडी प्रूफ के साथ मेंशन करनी होगी, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो। इसके बाद है फादर नेम, आपका मदर नेम, ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको देनी होगी। ये आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा, पूरा एड्रेस आपको देना है, एड्रेस लाइन 1 देना जरूरी है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन में आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पर स्टेट का, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पिन कोड का, जो कि है आप यहाँ पर एंटर करेंगे प्रेजेंट एड्रेस का। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। नीचे है जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आप यहाँ पर जो भी आपकी जीएसटी इनवॉइसिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर शो होती है। इसके बाद है वैलिडेट। वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए एरर शो करेगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर इन एरर्स को या आप इन ऑप्शंस को कंप्लीट करते जाएंगे, ये आपके यहाँ पर देखिए जो एरर है वो आपके यहाँ पर जो है खत्म होते जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स इस तरह से वैलिडेट करना है। वैलिडेट जब आप अपनी सारी जानकारी को कर लेते हैं और उसके बाद जब आप नीचे आते हैं और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपके देखिए जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना है। यहाँ से आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, इसके बाद क्लास या ग्रेड कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही डिग्री में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है वो आप दीजिएगा, पूरा नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सिंपली अदर सेलेक्ट करेंगे और मैनुअली एंट्री कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी स्ट्रीम है या डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका पासिंग ईयर। तो आपका फ्रेंड्स पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, ये आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है और ध्यान रखिएगा 21/9/2025 तक कंप्लीट आपका होना चाहिए, तो ही आपका यहाँ पर ये जो है मान्य रहेगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, क्लास या ग्रेड क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 8वीं स्टैंडर्ड तक या उसके अबव आपने फ्रेंड्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, आप यस कर सकते हैं और उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का फ्रेंड्स आपको नॉलेज है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है, तो आपको ये होना चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। अब कंप्यूटर नॉलेज आपको किस किस तरह से हो सकती है, जैसे सर्टिफिकेट मान लीजिए आपके पास है कंप्यूटर ऑपरेशन में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, या मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास मान लीजिए डिग्री है, तो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, पर आपने एज ए सब्जेक्ट हाई स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप इन ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है हाई स्कूल से ही, और यहाँ आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कर दीजिए। इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद देखिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद है लैंग्वेज। अब आपको यहाँ पर कम से कम एक लैंग्वेज जो है देनी होगी, जो कि रीड राइट और स्पीक आप कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मल्टीपल लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप डाटा को वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो अपने एप्लीकेशन प्रीव्यू को चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है मान लीजिए तो आप आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर आप कंफर्म करते हैं आपका नाम आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने एंटर किया है वो आपकी आईडी प्रूफ के साथ मैच करता है, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। मैच नहीं करता है तो आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाना होगा एग्जाम सेंटर पर, तो आप उस कंडीशन में इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको फ्रेंड जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये आपका डिसेबल हो जाएगा, और आपका नाम मैच करता है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपका ये जारी हुआ है, आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ऑफिसर स्केल 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। अब इनमें से या तो अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप केवल स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 और 3 के लिए नहीं कर सकते। स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 और 3 के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब केवल एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। ऑफिस असिस्टेंट जो कि अलग नोटिफिकेशन में तो आपको इसमें मिलेगा, पर अप्लाई लिंक उसका अलग है। अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इसका अप्लाई लिंक आपको अलग देखने को मिलेगा और ऑफिसर स्केल का आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ऑफिसर स्केल में जो वैकेंसीज है 1, 2 एंड 3 इनमें से केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस आपको दी गई है। अब गाइडलाइंस पर चलते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको सबसे पहले बताया गया है कि जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए 20 से 50 केबी में। इसके बाद डिक्लेरेशन जो है 50 से 100 केबी में रहेगा व्हाइट पेपर पर इंग्लिश में, और आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब क्या लिखना है तो इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में आपको ये लिखना होगा। और इसके अलावा आपकी 10 का जो सर्टिफिकेट है वो A4 साइज पेपर में पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी से कम साइज में आपको ये अपलोड करना होगा। जैसे फ्रेंड्स ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन है तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ही आपका डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन का मैं फ्रेंड्स आपको डेमो शो कर देता हूं। जैसे आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में आपको लिखना होगा। आपको प्रीव्यू देखने के बाद ओके कर देना होगा। इसके बाद 10 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करना है। इसके बाद है डिजिलॉकर। अगर आप डिजिलॉकर से डाटा को फैच करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपको ये डिजिलॉकर पर फ्रेंड्स रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से भी आप अपने डाटा को जो है यहाँ पर फैच कर पाएंगे। मैं यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके इस कैप्चा कोड का। तो आपका जो भी कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है। आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले बिल डेस्क या सीबी एवेन्यू आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना होगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करना है, और उसके बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, क्यूआर कोड भी यूज कर सकते हैं। आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड कीजिएगा, आपके सामने देखिए पेमेंट गेटवे आ गया। अब आप यहाँ तो या तो यूपीआई आईडी एंटर कीजिए, या आप फ्रेंड्स इसको स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसे स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद आपका फ्रेंड जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं।
जब आपका फ्रेंड से पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फ्रेंड से इसके होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर फ्रेंड से आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। आप लॉगिन ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिलता है वो एंटर करके आप यहां से सबमिट करेंगे, जिससे आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और अपने प्रिंट आउट का जो फ्रेंड से पीडीएफ है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है आईबीपीएस आरआरबी पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।